नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो आज इंडिया के फ़ेवर में हुई है और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया को अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अभी मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़ा है। जैसा कि हम लोग कल जैसे हमने देखा था कि कल इंडियन टीम ने 9 रन पर 1 विकेट था ऑस्ट्रेलिया का और वहाँ से आगे खेलना चालू करती है। तो अभी देखते हैं कि मैच कौन से मोड़ पर खड़ा है। इंडिया अभी 141 बस 6 है और इस समय रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा जिन्होंने 8 रन बनाए हैं 39 गेंदों पर और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं 6 रन बना करके 17 गेंदों पर। तो अभी रविंद्र जडेजा उतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे क्योंकि 2 बार वो आउट होते-होते बचे हैं। एक बार उनका कैच छूटा है और दूसरी बार तो रिव्यू ही नहीं लिया, तो फिर वो नॉट आउट रह गए। लेकिन अभी अभी बात करते हैं कि मैच शुरू हुआ तो क्या हुआ? जैसा कि हमें मालूम है कि कल मैच बहुत ही हाई नोट पर ख़त्म हुआ था और जसप्रीत बुमराह और कॉन्स्टास की जो जिस तरीके की झड़प चल रही है अभी इंडियन टीम और कॉन्स्टास की, उसके कारण हम लोग को ऐसे ही मैच में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। तो मैच का इंटरेस्टिंग पॉइंट वो था जब मैच शुरू होता है, तो मैच शुरू होते ही जसप्रीत बुमराह लबुशेन का विकेट ले लेते हैं और लबुशेन मतलब वहाँ से हट नहीं रहे, उन्हें भी मालूम है एज लगा है, फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे अंपायर ने आउट नहीं दिया। जैसे ही रिव्यू लिया गया वो साफ पकड़े गए कि वो आउट है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा इसके बाद फिर आज जो टीम इंडिया खेली है ना, आज टीम इंडिया पूरी तरीके से गुंडों की तरीके से खेली है। जैसे गुंडे नहीं घेर करके खेलते हैं, आज गुंडागर्दी की है पूरी टीम इंडिया ने पिच पर और ऑस्ट्रेलिया को 181 पर ऑल आउट कर दिया। किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। खराब न्यूज़ ये है कि जसप्रीत बुमराह जिनकी बैक में पेन है, बैक में एक खिंचाव आ गया है, बैक में खिंचाव आने के कारण बीच मैच में जसप्रीत बुमराह 10 ओवर डालने के बाद चले जाते हैं और ज़्यादा वो आज केवल 8 ही ओवर डाल पाते हैं। 2 ओवर उन्होंने पहले ही डाल दिए थे। आज 8 ओवर डाल पाते हैं, उसके बाद उनकी बैक में खिंचाव के कारण जसप्रीत बुमराह ग्राउंड में बाहर चले जाते हैं और अब विराट कोहली और बाकी के बॉलर्स पर सारा चीज़ था। तो हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हमें लीड चढ़ा दे, बल्कि वो काफ़ी रन बना दे। लेकिन आज जिस तरीके की सिराज ने बॉलिंग की है ना, सिराज ने 3 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ऊपर आकर के जिस तरीके की बॉलिंग की है, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आज 3 विकेट लिए हैं। बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस सिराज और ये प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा। इसके अलावा आज जो रेड्डी हैं, रेड्डी ने भी 2 विकेट लिए हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने आज बॉलिंग से भी कमाल दिखाया है। तो इंडियन टीम ने एज़ अ होल बहुत अच्छी फील्डिंग भी की है, फील्डिंग एफर्ट नो डाउट। यशस्वी जायसवाल का खासकर वो जो कैच था, अभी आप जाकर के अगर हाइलाइट्स देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल का जो कैच था, वो जो बंदे ने उड़ कर के जो कैच लिया है, जो जिस बंदे ने लास्ट मैच में 3 कैच ड्रॉप किए थे रोहित शर्मा की कप्तानी में, जसप्रीत बुमराह के कप्तान बनते ही उसने उड़ कर के कैच लिया। और आज इंडिया की जो फील्डिंग है उसको पूरा क्रेडिट जाता है क्योंकि आज बॉलर्स के साथ इंडिया की फील्डिंग ने जो कमाल किया उस कारण से इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस सिचुएशन में आई है। 4 रन पीछे रह जाना ये लगभग दोनों के स्कोर्स लेवल ही है, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया थोड़ा आगे दिख रही थी। लेकिन जब इंडिया बैटिंग करने आती है फिर वही चीज़ें, लेकिन यशस्वी जायसवाल मतलब एकदम हाई नोट पर शुरू करते हैं। हम लोग कह सकते हैं ठीक ही ठाक शुरुआत वो करते हैं। जैसे स्टार्क का जो पहला ओवर था, तो मिशेल स्टार्क और वर्सेस यशस्वी जायसवाल। इस बार यशस्वी जायसवाल मिशेल स्टार्क को पहले ही ओवर में 4 चौके लगा देते हैं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। इसके बाद केएल राहुल बोल्ड हो जाते हैं। केएल राहुल जो है, ये जो स्कॉट बोलैंड है, मतलब 4 विकेट गिराता है, कई लोगों को बोल्ड मारता है। और विराट कोहली, आप जानते हैं वही पुरानी आदत, विराट कोहली के फिर से वो उसी तरीके से आउट होते हैं। ये मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज में वो 9 बार इसी तरीके से आउट हो गया। क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? 9 बार और 9 बार सेम तरीके से आउट हुए हैं। बस एक बार जब वो नॉट आउट रहे थे जब उन्होंने 100 मारे थे। वरना जितने बार भी वो आउट हुए हैं, एक ही तरीके से आउट हुए हैं और वो एक ही तरीके से आउट होना, उसके बाद जो विराट कोहली की फ्रस्ट्रेशन थी, वो अब देखिए लिटरली उन्होंने गाली दी है जो मैं कह नहीं सकता, जो उनकी फेवरेट गाली है।
जो आप समझ नहीं रहे हैं, है ना? तो वो फेवरेट गाली उन्होंने दी है और उसी समय अनुष्का शर्मा पर कैमरा किया जाता है और अनुष्का शर्मा का जो रिएक्शन था ना, पूरे क्राउड का सेम रिएक्शन था। पूरा क्राउड इज़ लाइक यार क्या यार, कोई तो नया तरीके से आउट हो जाओ यार, कम से कम एक नया तरीका तो खोजो कम से कम आउट होने का। हर बार स्लिप में कैच देना। मेरे को लगता है विराट कोहली का जो करियर है ना, करियर के बाद अगर स्लिप में कैच की प्रैक्टिस अगर कोई कराता होगा, मुझे लगता है विराट कोहली कराते होंगे। गजब बेइज्जती है। तो विराट कोहली बार-बार उसी तरीके से आउट हो रहे हैं, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। धीरे-धीरे ये चीज़ें ओवर द रूल पास्ट हो जाएगी। इसके अलावा रोहित शर्मा जिनकी रिटायरमेंट के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा के जो 15 मिनट का जो इंटरव्यू आया वो जाकर के आप देख सकते हैं। रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। रोहित शर्मा क्योंकि उनकी फॉर्म खराब चल रही थी और कई सारे बैट्समैन की फॉर्म खराब चल रही थी, तो रोहित शर्मा अपने तरफ से टीम के लिए एक कंसर्न लेते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, अगर वो टीम में रहेंगे तो उससे बेटर है कि मैं ऑप्ट आउट कर लूँ। तो रोहित शर्मा ने अपने हाथ से अपने आप को ऑप्ट आउट किया है और ऐसा कहीं नहीं है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इस बात का भी संदेह अगर किसी के दिमाग में है तो वो पूरी तरीके से निकाल दे, क्योंकि रोहित शर्मा एक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर है और मुझे लगता है कि वो आगे भी बहुत खेल सकते हैं, बस उनका एक फेज़ खराब चल रहा है। इसके अलावा अभी ऋषभ पंत की बात करते हैं। ओह माय गॉड! भाई ऋषभ पंत की अगर बैटिंग आपने नहीं देखी है ना, बंदा आता है पहली गेंद पर छक्का मारता है। जलवा है हमारा। उसी से वो अपना इंटेंट दिखा देता है। हम लोग ऋषभ पंत के बारे में काफ़ी बात करते हैं। जैसे हम लोग ये मेलबर्न टेस्ट की बात अगर हम लोग कहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ऋषभ पंत के कारण हारे थे। भाई ऋषभ पंत ने उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया था और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स में से वो एक था, ऋषभ पंत वहाँ पर। अगर ऋषभ पंत वहाँ नहीं होता तो इंडियन टीम की हालत बहुत खराब हो जाती। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत नहीं तो पूरा मेलबर्न टेस्ट खेला है और इस मैच में भी ऋषभ पंत बनाते हैं 33 बॉल पर 61 रन। अब आपको ये देख कर के समझ में आ रहा होगा पारी किस तरीके की उन्होंने खेली है। मतलब पूरी टी20 स्टाइल बैटिंग, मतलब ऋषभ पंत अपना अलग ही लेवल का बंदा है। उसको अगर स्लो खेलने के लिए बोलोगे तो वो जो पहले से करता आ रहा था वो उसका नेचुरल गेम नहीं है, ये उसका नेचुरल गेम है। और आज गावस्कर साहब ने भी उसकी तारीफ की है। मतलब यही शॉट खेलते हुए अगर वो आउट हो जाता, उसने आज 4 छक्के मारे हैं, बोलैंड को छक्का मारा है, स्टार्क को लगातार 2 छक्के मारे हैं भाई, स्टार्क को लगातार 2 छक्के मारे, बोलैंड को छक्का पड़ा है, वेबस्टर को छक्का पड़ा है। आज उसने किसी को नहीं बख्शा है, 6 चौके, 4 छक्के। ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ समय पहले तो इस तरीके से सोच रहे थे कि भैया इसको बॉलिंग कहाँ की जाए, तो लास्ट में पैट कमिंस आते हैं और ऋषभ पंत का विकेट पैट कमिंस को मिलता है, स्लिप में कैच होते हैं। और उस समय ऋषभ पंत का आपको ये रिएक्शन देखना चाहिए था, क्योंकि ऋषभ पंत 100 के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ पर आउट हो जाते हैं। और कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं यहाँ पर मतलब आराम से अगर आप खेलने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि पिच उस तरीके से बिहेव कर रही है और पिच की जो कंडीशन है वो उसी तरीके की है कि यहाँ पर ज़्यादा अगर आप टिक करके खेलने की सोचेंगे तो उस तरीके से नहीं कर पाएँगे। अगर आप नॉर्मल वनडे टाइप खेलते हैं, तब आप ज़्यादा समय तक टिक पाएँगे और काफ़ी रन भी स्कोरबोर्ड, क्योंकि यहाँ पर अभी स्कोर करना ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्स जो इंडिया के फ़ेवर में है कि पिछले 12 टेस्ट मैच जो हुए हैं, उसमें चौथी इनिंग्स में कभी भी किसी टीम ने 200 से ज़्यादा का लक्ष्य केवल एक बार अचीव किया है। तो 12 मैच हुए हैं सिडनी में और उसमें जो चौथी बार जो बैटिंग करने आती है या फिर सेकंड इनिंग्स में जो टीम बैटिंग करने आती है लास्ट में, वो उसने कभी भी 200 से ऊपर का टारगेट ज़्यादा टाइम अचीव नहीं किया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो अभी इंडिया का जो लीड है वो 145 की है और यहाँ से इंडिया को कम से कम 55 या 100 रन और बनाने चाहिए। खराब खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह के जो ये खिंचाव आया हुआ है पीठ में, उस कारण से हो सकता है कि वो कल बॉलिंग के लिए ना आए। तो अगर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के लिए नहीं आते हैं तो अब 2 सिनेरियोज़ हैं। अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं बॉलिंग के लिए तो अगर इंडिया 180-200 के आसपास भी पहुंच जाती है तो इंडिया प्लस पॉइंट पर है। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं आते हैं तो 250 तक का स्कोर भी मुझे अनसेफ लग रहा है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन टीम भी उसी तरीके से बैटिंग करेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए सेम है, वो लोग भी आकर के जमने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि वो मारने की कोशिश करेंगे। और जब वो उस तरीके की कोशिश करेंगे तो फिर वो भी उस तरीके से ही परफॉर्म करेंगे। और आज अगर आपने ये क्या बोलते हैं, आज आप
जा करके एक बार भाई हाइलाइट्स देखिए। आज यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से कोट्टास को पूरी टीम जिस तरीके से घेर करके खड़ी थी ना, और जिस तरीके से उसे स्लेज मतलब जो स्लेजिंग चल रही थी भाई, यशस्वी जायसवाल लिटरली बोल रहा था कोंटास को, क्यों भाई कोंटास अब नहीं मारेगा भाई, मार ले भाई, नहीं मारेगा शॉट मार ले। और मतलब एक से एक लेवल भी स्लेजिंग चल रही थी, एक से एक लेवल। मतलब आज टीम इंडिया मतलब जो भी ये खबरें आ रही हैं कि भाई गुटबाजी चल रही है टीम में, टीम क्या मतलब, ये सब फालतू की खबरें। आज रोहित शर्मा का जो इंटरव्यू है 15 मिनट का, आप वो जा करके देख सकते हैं। उसमें आपको अपने आप समझ में आएगा कि यार पूरी तरीके से जो भी रोहित शर्मा ने बोला है कि एक्चुअल में टीम इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में यहाँ वो सेम ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बस 6 महीने पहले उन्हें रिजल्ट मिल रहे थे, अब उनको रिजल्ट्स मिलना बंद हो गए हैं। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, जैसा कि रोहित शर्मा ने बताया, और अब उनकी माइंडसेट भी उसी तरीके का है। तो अब उसे उसी तरीके से आगे की ओर डेवलप करना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही है। अब हम लोग को इंतज़ार ये होना चाहिए कि कल के खेल में क्या होगा। तो अब कल के खेल में मुझे ऐसा लगता है कि अभी रविंद्र जडेजा उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, तो मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों को मिला करके कम से कम इतने रन बनाने होंगे, क्योंकि अभी हमें उन पर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा वो टुक करने की देख रहे हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा शेल में चले जा रहे हैं, 10-15 गेंदों पर उनके रन ही नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से इतना शेल में जाने के कारण प्रेशर में वो जो नीतीश कुमार रेड्डी था वो आउट हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 100 मारने के बाद फिर उतना प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं दिया बैटिंग में। लेकिन चलिए अपना-अपना फ़ेज़ है। चलिए देखते हैं कि अभी नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए। मेरे ख़्याल से अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो कम से कम 250 रन बनाने होंगे ऑन द सेफर साइड। 250 से 300 रन तक की अगर लीड जाती है, क्योंकि अभी 300 रन तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 250 रन तक भी पहुँचती है अगर लीड, तो उसके लिए जडेजा को अच्छा खेलना पड़ेगा, वाशिंगटन सुंदर को अच्छा खेलना पड़ेगा, और टेलेंडर्स की तरफ से भी हमें वही चीज़ें थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिलनी चाहिए, जैसा पिछले बार ये टेलेंडर्स ने, ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स ने जो किया था, वो इंडियन टेलेंडर्स को भी इस बार करना पड़ेगा, तभी इंडिया टीम वहां तक पहुंच पाएगी। और अगर ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के रन निकाल दिए जाए तो पूरी टीम ने 80 रन भी नहीं स्कोर किए हैं, पूरी टीम के 70 कुछ रन बन रहे हैं। तो इसी से आपको अंदाजा लग सकता है। और यशस्वी जायसवाल के उनने तो अच्छा खेला, लेकिन अभी शुभमन गिल की बात करते हैं यार। शुभमन गिल मतलब कैसा शॉट मार करके आउट हुआ है यार। मतलब इस टाइप का शॉट मार करके अगर आउट हो रहा है ये शुभमन गिल, तो मतलब अजीब सा लग रहा है। मतलब इतना बड़ा प्लेयर, इतना टाइम हो गया है क्रिकेट में, और इस टाइप का शॉट खेल करके आउट होगा। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कल होता है। तो अब पूरी चीज़ें कल पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड होगा बॉलिंग यूनिट पर कि बॉलिंग, अब सारा चीज़ हमारा बॉलर्स के ही हाथ में है, क्योंकि अब टेलेंडर्स आने लग जाएंगे एक भी विकेट गिरा तो, और उसके अलावा बॉलिंग भी पूरी टेलेंडर्स को ही करनी है। तो ये था आज का। तो अब ये मैच ज़्यादा जाने वाला नहीं है, बस 1 दिन और है। तो होपफुली कल हम लोग को पूरा रिज़ल्ट मिल जाएगा, या फिर कल पता चल जाएगा कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। और चलिए कल के रिपोर्ट में हम मिलते हैं। और अभी और सारी वीडियोज़ आएँगी, कुछ रोहित शर्मा के इंटरव्यूज़ पर आएगी और बाकी सारी चीज़ों पर आएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट ड्रॉप डाउन कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये मैच इंडिया अब जीत सकती है कि नहीं? क्योंकि अगर ये मैच अगर इंडिया ने जीत लिया तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एज यूजुअल इंडिया के पास चली जाएगी, और इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के चांसेस भी बने रहेंगे। अगर ये मैच इंडिया हारती है, या फिर ड्रॉ तो अब ये हो नहीं सकता, तो अगर ये मैच इंडिया हारती है तो इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जितने भी इरादे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स तक पहुंच जाएगी, और फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा। लेकिन अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है तब इंडिया के कुछ चांसेस होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बने रहने के। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।